अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने आप सब कह रहा हूँ आफियत से होंगे। तो आइए आज की आयतें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला तुद्रिकुल अबसार व हुवा युद्रिकुल अबसार व हुवल लतीफुल खबीर। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और निगाहें नहीं पा सकती जबकि वो तुम्हारी निगाहों को पा लेता है। और वो लतीफ़ भी है और हर चीज़ से बाखबर भी। वो इस हद तक लतीफ़ है, इस कदर लतीफ़ है कि इंसानी निगाहें इसका अदराक नहीं कर सकती। चुनाचा इससे एक सवाल पैदा होता है कि शब मिराज में क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा या नहीं देखा। इसमें कुछ इख्तलाफ है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की राय ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा था, लेकिन हज़रत उमर और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हु की राय है कि नहीं देखा था। इस ज़मान में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है, यानी वो तो नूर है, इसे देखा कैसे जा सकता है। चुनाचा से मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कोहे तूर पर इस्तदा की थी, परवरदिगार मुझे याराए नज़र दे कि मैं तेरा दीदार करूं, तो साफ कह दिया गया था कि तुम मुझे हरगिज़ नहीं देख सकते। अल्लाह इतनी लतीफ़ हस्ती है कि इसका देखना हमारी निगाहों से मुमकिन नहीं। हाँ, दिल की आंख से इसे देखा जा सकता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में बैठकर भी दिल की आंख से इसे देख सकते थे। क़द जाअकुम बसाइरु मिन रब्बिकुम फमन अबसरा फलिनफ्सिहि वमन अमिया फअलैहा वमा अना अलैकुम बिहफ़ीज़। देखो तुम्हारे पास आ चुकी है बसीरत अफरोज बातें तुम्हारे रब की तरफ से। तो अब जो कोई बिनाई से काम लेगा तो अपने ही भले के लिए, और जो कोई अंधा बन जाएगा तो इसका वबाल इसी पर होगा। और मैं तुम्हारे ऊपर कोई निगरान नहीं हूँ। अब जो इन बसाइर को आंखें खोल कर देखेगा, चशम बसीरत वाह करेगा, हक़ाइक़ का मवाज़ना करेगा, हकीकत को तस्लीम करेगा, तो वो खुद अपना ही भला करेगा। और जो इनकी तरफ से जानबूझकर आंखें बंद कर लेगा, किसी तासुब, हद धर्मी और ज़िद की वजह से हकीकत को नहीं देखना चाहेगा, तो इसका सारा वबाल इसी पर आएगा। ये बात पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अदा हो रही है कि हर कोई अपने अच्छे बुरे अमाल का खुद जिम्मेदार है। मेरी जिम्मेदारी तुम तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाना है। मैं तुम्हारी तरफ से जवाइज़ नहीं हूँ। वकज़ालिक नुसर्रिफुल आयाति वलियक़ूलू दरस्ता वलिनुबय्यिनहु लिक़ौमिन यअलमून। और इस तरह हम अपनी आयत को गर्दिश दिलाते हैं ताकि ये पुकार उठे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने समझा दिया, और ताकि हम वाज़े कर दें इसको हर तरह से इन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं या जो इल्म हासिल करना चाहते हैं। हम अपनी आयत बार बार मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान करते हैं, अपनी दलीलें मुख्तलिफ असालियब से पेश करते हैं ताकि इन पर हाजत कायम हो, और ये तस्लीम करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझाने का हक अदा कर दिया है। दरअसल यदरिसु के मायने हैं लिखना और लिखने के बाद मिटाना, फिर लिखना फिर मिटाना। जैसे बच्चे शुरू में जब लिखना सीखते हैं तो मश्क के लिए बार बार लिखते हैं। इस मकसद के लिए हमारे यहाँ तख्ती इस्तेमाल होती थी जो अब मतरूक हो गई है। यहाँ तदरीजन बार बार पढ़ाने के मायने ये अल्फाज दुरुस्त इस्तेमाल हुआ है। तो जैसे कि आज हमने 3 आयतों का तर्जुमा और तफसील बयान की है। उम्मीद है आपको समझ में आएगा, पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनों से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।